खबर धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा की, जिसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। छांगुर के 14 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद कई खुलासे हुए हैं। छापेमारी के दौरान मुंबई में नवी मुंबई के करीब शहजाद शेख के मोबाइल फोन से इस केस में ईडी को बड़ा सुराग मिला है। शहजाद शेख के घर रेड के दौरान उसके मोबाइल फोन से ईडी को क्रोएशिया कुना करेंसी का एक फोटो मिला है, जिससे यह जाहिर होता है कि कैसे विदेशों तक धर्मांतरण का रैकेट काम कर रहा था। इस केस में ईडी मोबाइल फोन के डेटा को खंगालने में जुटी है। शहजाद ने जमालुद्दीन को कुछ जमीनें भी बेची थीं, जिसकी जानकारी ईडी को मिली है। इसी के साथ ईडी ने छांगुर की 10 प्रॉपर्टी से जुड़े पेपर सीज कर लिए हैं। खबर है कि 2 से 3 सप्ताह में यह प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। इस प्रॉपर्टी में बाबा और उसके बेटे का घर भी शामिल है। बताया यह भी जा रहा है कि आज के वक्त में 40 करोड़ से ज्यादा इवैल्यूएशन है इस संपत्ति का। तो इस जानकारी के पर पूरी डिटेल में बात करने के लिए आशीष श्रीवास्तव बलरामपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार आशीष, आप छांगुर बाबा से जुड़ी ये जो जानकारी है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसके बहुत सारे पहलू सामने आ रहे हैं। धर्मांतरण के बाद मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशों के तार, बहुत महत्वपूर्ण अगर देखें जांच के नजरिए से तो ईडी कह लें या फिर पुलिस कह लें, क्या सामने आया है? देखिए आशुतोष, सबसे बड़ी बात है कि जब ईडी ने कल छापेमारी की तो उसको पता था कि कई लोग भागने की भी कोशिश करेंगे और कई लोग इसको छुपाने के भी, इसीलिए सुबह 5 बजे से ये कार्रवाई शुरू होती है। और उस दौरान ईडी हर उस व्यक्ति को लॉक करके रखती है और उसके कागजात को जो लगता है कि संदिग्ध है। और ऐसे में फिर चाहे राशिद की गिरफ्तारी हो, क्योंकि कल ही एटीज गिरफ्तारी भी करती है, और इस दौरान कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं, जिसमें जो क्लर्क था, यानी कि जो जमीनों की खरीद फरोख्त सीजीएम कोर्ट में करता था, उसकी जो पत्नी के नाम पर भी कई प्लॉट और चीजों को लेकर सामने आया है। यानी कि कई ऐसे लोग रसूखदार थे जो इसके नेटवर्क में थे, उनके नाम पर भी जो प्रॉपर्टी थी उससे भी दस्तावेज मिले हुए सामने आए हैं। इसके साथ साथ वो ग्राम प्रधान जो लगातार जमीनों को निकालकर छांगुर को बेच रहा था या छांगुर को उससे कब्जा करने को कह रहा था, वो कागजात भी सामने आए। तो कई तकरीबन 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जो छांगुर के आसपास थे और यहीं से उसकी मदद कर रहे थे। ठीक है आशीष, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। जिन दस्तावेजों की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर बात आगे चलेगी, जांच आगे चलेगी। और उन्हीं दस्तावेजों में एक है छांगुर बाबा की लाल डायरी, जिसमें छिपे हैं काले राज। छांगुर बाबा की गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से यूपी एटीएस को एक लाल डायरी मिली है। करीब 100 पन्नों की डायरी में छांगुर बाबा के काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। आपको लाल डायरी में दर्ज छांगुर का काला सच दिखाते हैं। छांगुर की गर्लफ्रेंड नीतू की लाल डायरी। लाल डायरी के एक-एक पन्ने में सबूत। लाल डायरी से खुल गया छांगुर का राज। नीतू उर्फ नसरीन की डायरी में लाल साजिश। छांगुर बाबा की लाल डायरी में काला सच। एक छांगुर और लाल डायरी में 1000 राज। ये जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की आलीशान कोठी। इसी कोठी के अंदर से यूपी एटीएस को छांगुर की पाप लीला का सबसे बड़ा सबूत मिला है, लाल डायरी की शक्ल में। लाल डायरी नीतू उर्फ नसरीन की है, लेकिन डायरी में छांगुर बाबा के एक-एक काले राज दफन। यूपी एटीएस को नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से मिली है लाल डायरी। लाल डायरी के हर पन्ने में छांगुर के पाप की पूरी कहानी दर्ज है, क्योंकि लाल डायरी में धर्मांतरण सिंडिकेट का पूरा काला चिट्ठा मौजूद है। नीतू उर्फ नसरीन की लाल डायरी के पहले पन्ने में विदेशों से फंडिंग का हिसाब किताब मौजूद है, यानी कहां-कहां से फंडिंग हुई और फंडिंग करने वालों के नाम क्या है। लाल डायरी के दूसरे पन्ने पर धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े छांगुर बाबा के गुर्गों के नाम हैं और किस गुर्गे को कितनी रकम दी गई, इसका जिक्र मौजूद है। लाल डायरी के एक पन्ने में छांगुर बाबा की अकूत प्रॉपर्टी की डिटेल लिखी हुई है, यानी छांगुर ने देश भर में कहां-कहां प्रॉपर्टी खरीदी। चौंकाने वाली बात यह है कि लाल डायरी में कुछ सफेद पोशों के नाम हैं, जिन्हें छांगुर बाबा की तरफ से पैसा दिया गया। लाल डायरी में एक पूर्व आईपीएस का भी नाम लिखा हुआ है। जांच टीम पूर्व आईपीएस से छांगुर के रिश्तों को खंगाल रही है। आशंका यही है कि छांगुर बाबा ने कुछ स्थानीय नेताओं और सरकारी अफसरों को खुश करने के लिए मोटी रकम दी है। संभव है कि बदले में छांगुर ने सफेद पोशों का इस्तेमाल पीड़ितों का मुंह बंद करवाने के लिए किया। दरअसल लाल डायरी में करोड़ों के लेन देन का हिसाब लिखा है।
जांच टीम के मुताबिक धर्म परिवर्तन का धंधा करने वाले छांगुर ने कई नेताओं और अफसरों पर पानी की तरह पैसा बहाया था। लाल डायरी में कई राजनेताओं के नाम लिखे हैं, जिनको छांगुर बाबा ने विधानसभा चुनाव के दौरान मोटी रकम दी था। आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।